किसानों की ओर से बड़ा ऐलान करते हुए पैदल यात्रा दिल्ली के लिए की जाएगी। आपको बता दें कि 6 दिसंबर को किसान दिल्ली के लिए रवाना होंगे और केंद्र सरकार के समक्ष अपनी मांगे रखेंगे। आपको बता दें कि बीते कल ही किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल आमरण अनशन पर बैठ चुके हैं। तो वहीं आपको बता दें कि हरियाणा पंजाब में किसान जो है वो अब दिल्ली कूच की तैयारियों में जुट गए हैं। जानकारी दे दें कि गांव-गांव जाकर किसान नेता किसानों को जागरूक कर रहे हैं। लोगों को भी जागरूक किया जा रहा है कि 6 दिसंबर को दिल्ली के लिए पैदल कूच किया जाए। आपको बता दें कि केंद्र सरकार की ओर से अभी तक किसानों की कई मांगों पर कोई भी निर्णय नहीं लिया गया है और लंबे समय से किसान अपनी मांगों पर अड़े हुए हैं। तो वहीं अब किसानों ने यह बड़ा फैसला लिया है कि वे पैदल दिल्ली के लिए यात्रा करेंगे और सरकार के समक्ष अपनी मांगे रखेंगे। जानकारी दे दें कि कई दौर की वार्ता जो है वो किसानों और सरकार के बीच हो चुकी है। बावजूद इसके अभी तक किसानों की समस्या का हल नहीं निकल पाया है, जिसके चलते अब बड़ा फैसला किसानों की ओर से लिया गया है। आपको बता दें कि अंबाला से भी किसान पैदल दिल्ली पहुंचेंगे। इसके अलावा पंजाब, हरियाणा और राजस्थान, उत्तर प्रदेश के किसानों को भी इस बात के लिए कहा गया है कि वे भी 6 दिसंबर को दिल्ली पहुंचे और सरकार के समक्ष अपनी मांगे रखें। भारतीय किसान यूनियन शहीद भगत सिंह के सदस्यों ने प्रेस वार्ता कर दिल्ली कूच की जानकारी दी। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि सभी गांव में जाकर किसानों को जागरूक किया जा रहा है और उन्हें आमंत्रित किया जा रहा है कि 6 दिसंबर के दिल्ली कूच में बढ़-चढ़ कर हिस्सा ले और शांतिपूर्वक तरीके से दिल्ली जाकर अपनी मांगों को मनवाए। आज का जो प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाने का विषय है, जो 6 तारीख को किसान शांतमय ढंग से पैदल 6 दिसंबर को दिल्ली की तरफ कूच कर रहे हैं, उसका लोगों को संदेशा देने के लिए कि आप ज़्यादा से ज़्यादा गिनती के अंदर शंभू बॉर्डर के ऊपर पहुंचो, अपनी गिनती बढ़ाओ। आप लोग जो अपनी फसल की बिजाई भी कर चुके हैं, तो आपसे के माध्यम से लोगों से विनती करना चाहेंगे कि आओ दिल्ली की तरफ। देश के अंदर एमएसपी का गारंटी कानून बनवाने के लिए बहुत बड़ी संख्या में किसान कूच कर रहे हैं, उसका संदेशा देने के लिए और लोगों को जागरूक करने के लिए आज की ये प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई गई है। तैयारी है, जत्थों के रूप में पैदल जाएंगे शंभू बॉर्डर से। जत्थों की गिनती समय के मुताबिक बना ली जाएगी कि कितने का जत्था भेजेंगे। तो जत्थों के रूप में पैदल बॉर्डर से सीधे जो अपना जहां घर के ऊपर बैरिकेड लगा रखे हैं और बैरिकेडों के अंदर से जाएंगे, बिल्कुल सीधे रास्ते दिल्ली जाएंगे। तो वहाँ तो बैरिकेडिंग हो रही है, आपको पहले जाने दीजिएगा। वो अब सरकार देखेगी। सरकार पहले बोल रही थी कि इनको ये ट्रैक्टर ट्रालियां लेकर क्यों जा रहे हैं। अब हम पैदल जाने का मन बनाया है कि पैदल जाएंगे और खाली हाथ जाएंगे, शांतमय ढंग से जाएंगे। कहीं ना कहीं देश की सरकार को हमने ट्रैक्टर ट्रालियों से डर लगता है और वो ट्रैक्टर ट्रालियां यहीं छोड़कर जाएंगे, इसलिए पैदल जाएंगे। अब ये सरकार का काम है कि रोकती है, जाने देती है। तो संख्या कैसे बढ़ाएंगे? संख्या बहुत कम होगी। घर घर जाकर, गांव-गांव जाकर लोगों को संदेशे लगाएंगे, मीटिंगें करेंगे और मीटिंग करके लोगों को लामबंद करके मोर्चे के अंदर लेके आएंगे। फिर वहां से ब्योतबंदी बना के शांतमय ढंग से देश के लोगों को ये बताएंगे कि जैसे देश की आर्मी अनुशासनबद्ध तरीके से जाती है, जैसे देश का जवान अनुशासन में रहता है, वैसे देश का किसान भी अनुशासन में रह के संसद तक अपना मार्च लेकर जाएगा। पहले भी सरकार ने कहा था कि चाहे तो पैदल आ सकते हैं, आप लोग पहले क्यों नहीं गए? अब क्यों प्लान बनाया जा रहा है? देखो, ट्रैक्टर ट्राली लेके जाना हमारी मजबूरी है। ट्रैक्टर ट्रालियों में हमारे लंगर का प्रबंध है, हमारे रहने सोने का प्रबंध होता है। पर अगर सरकार हमारे को सड़कों के ऊपर भूखा मारना चाहती है या ठंड के अंदर मारना चाहती है, तो जैसे हमारे खनौरी बॉर्डर के ऊपर हमारे साथी जगजीत सिंह डल्लेवाल जी अनशन के ऊपर बैठने वाले थे, पंजाब सरकार को उनको वहां से उठा कर लेगी। अब सुखजीत सिंह जी हर दो झंडे जो बैठे हैं अमरनाथ अनशन के ऊपर, कमाल की बात ये देखो, वो देश के सेना के अंदर अपनी सेवाएं देकर आए हैं और वो आज अमरनाथ अनशन के ऊपर बैठे हैं। देश का किसान, देश का जवान मिलकर इस लड़ाई को लड़ रहा है, पर कहीं ना कहीं देश की सरकार को डर लग रहा है हमारे ट्रैक्टर ट्रालियों से। अब ये सरकार की जिम्मेवारी है, हमारे को जाने देती है या नहीं जाने देती। हमारा पहला भी कोई ऐसे धैर्य नहीं था, उनके अंदर हमारे रहने सोने का प्रबंध था। पर अगर सरकार हमारे को सड़कों पे ही मारना चाहती है, भूखे मारना चाहती है, ठंड के अंदर मारना चाहती है, हम मरने को तैयार है, तो खाली हाथ जाएंगे। इसे जाने का प्रोग्राम जो 6 तारीख को दिल्ली तक जाने का हमारे
जथेबंदियों की तरफ से, दोनों मोर्चों की तरफ से जो प्लान बनाया गया है वो बिल्कुल शांतिपूर्ण तरीके से पैदल मार्च होगा। और शब्बू बॉर्डर से हम लोग जत्थों के रूप में, जत्थों की अभी गिनती तय नहीं हुई, वो आपको आने वाले समय में 2-4 दिन में ही क्लियर कर दिया जाएगा, लेकिन हम लोग जत्थों के रूप में शांतिपूर्वक तरीके से अपनी एमएसपी की मांगे और अन्य मांगों को मनवाने के लिए हम लोग दिल्ली पैदल जाएंगे। पहले जत्थे में कितने किसान होंगे और नेता भी जाएंगे? अभी हाँ, नेता लोग भी साथ में होंगे और किसान सभी एक साथ ही जाएंगे, लेकिन वो तय नहीं है अभी भी कितनी गिनती, वो 50 की होगी, 100 की होगी या 150 की होगी, वो आने वाले 1-2 दिन में आपको क्लियर कर दिया जाएगा। तो भी कोई रास्ते में रुकने के लिए या कोई प्रबंध वगैरह? देखो, हमारी तरफ से रुकने का कोई प्रबंध ऐसा नहीं किया गया किसानों की तरफ से। हम लोग यहाँ से पैदल जाएंगे और रास्ते में हम लोग, सरकार जो मर्जी चाहे, हम लोग तो चाहे हमें जीटी रोड के ऊपर ही साइड में कहीं बैठना पड़ जाए, हम रास्ते में ठंड में और सारी रात गुजारेंगे, बाहर ही गुजारेंगे। वो आगे प्रशासन की जिम्मेदारी है, क्या करता है वो उनकी देखेंगे। तो अगर सर नहीं जाने देते बैरिकेड पार करने, हम लोग तो जत्थों के रूप में पूरी तैयारी करके जाएंगे। आगे सरकार की मर्जी है, वो गोली चलाए, वो डंडे मारे, वो गिरफ्तार करे, वो सरकार के ऊपर है, लेकिन हम सभी लोगों ने मिलकर ये मतलब बनाया कि पहले तो हमारे ऊपर वही है कि ट्रॉली ट्रैक्टर तो हमारे को ले जाने देते। ट्रॉली ट्रैक्टर का मतलब यही था कि हम लोग उसमें अपना राशन पानी, अपने रहने का प्रबंध ही करते थे हम ट्रॉली में। लेकिन पहले भी सरकार ने कहा था कि अब लोग, ये सरकार खुद अपना ही बयान है सरकार का कि आप लोग बस से जा सकते हो, पैदल जा सकते हो, लेकिन ट्रैक्टर ट्रॉली हम ले जाने नहीं देंगे। तो हमने चलो उसी बात पर काफी महीने से बैठे और सरकार कोई बातचीत करने के लिए हमारे साथ तैयार नहीं है। तो इसी को देखते हुए जैसे हमारे दूसरे जगजीत सिंह जी डल्लेवाल हैं, उन्होंने खनौरी बॉर्डर के ऊपर वो अनशन पे बैठे हैं, अमरण अनशन पे। वो इसलिए मजबूरी में फैसले लेने पड़े क्योंकि सरकार 9 महीने से हमारी बात ही नहीं सुन रही कोई। तो ये मजबूरी में हमको ये फैसला लेना पड़ा कि सरकार से हमारी बातचीत हो सके। हम लोग पूरे देश के किसानों के लिए लड़ रहे हैं, हमारी कोई पर्सनल लड़ाई नहीं है। अब सरकार ने, सेंटर की सरकार और हरियाणा की, पंजाब की, सारे सरकारें आपस में मिली हुई हैं और इन्होंने हमारे एक जुझारू साथी हमारे जगजीत सिंह डल्लेवाल को जबरदस्ती गैर कानूनी ढंग से ट्रॉली में से गिरफ्तार करके उसको ले गए चेकअप के बहाने, वो भी 2:30 बजे। ये बिल्कुल एक गैर कानूनी तरीका है मतलब ये सरकार का। लेकिन हम, वो दूसरे जो हमारे साथी हैं सुखजीत सिंह जी, हरदो झंडे, वो भी अमरण अनशन पे बैठे हैं। वो सरकार जितने मर्जी चाहे हमारे लीडरों को गिरफ्तार कर ले, जो कुछ मर्जी कर ले, ये तो कतार बहुत लंबी है। ये तो जब तक हमारी मांगे नहीं मानी जाएंगी तब तक हम लोग इस अमरण अनशन को भी जारी रखेंगे और अपने शंभू मोर्चे से पैदल मार्च भी हम लोग ऐसे ही जाते रहेंगे। नहीं, बैरिकेड हम जबरदस्ती नहीं उठाएंगे, हम आराम से पैदल ही जाएंगे। वो सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि हटाए, हमको जाने दें, क्योंकि खुद कहा है ना सरकार ने कि आप लोग पैदल जा सकते हो, तो वो सरकार ने देखना है।